हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 सेमी गुणा 1.5 सेमी माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। यदि इसमें 1 × 10⁻⁴ एम्पीयर की धारा भेजी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। यदि यह कुंडली 0.6 न्यूटन प्रति एम्पीयर गुणा मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बलाघूर्ण आरोपित होगा, जबकि इसका तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा बलाघूर्ण की गणना करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है तथा इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में माना कि इस प्रकार से कोई छड़ चुंबक रखी है जिसका ये N ध्रुव है तथा ये S ध्रुव है, तो चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण M सदिश की दिशा हो जाएगी S से N की ओर और तथा ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से माना कि थीटा कोण पर है, तो इस पर लग रहा बलाघूर्ण हो जाएगा टो सदिश M सदिश का B सदिश के साथ सदिश गुणनफल तथा परिमाण के रूप में हो जाएगा ये MB sin थीटा। तथा इस छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है N सिरा जो कि धन ध्रुव M है तथा S सिरा जो कि ऋण ध्रुव M है तथा इन दोनों के बीच की प्रभावी दूरी हो जाएगी L। तो M बराबर हो जाएगा स्मॉल m गुणा L जो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तथा MB sin थीटा जो कि बलयुग्म आघूर्ण है। तथा हम देख सकते हैं कि एक धारावाही लूप जिसमें कि इस प्रकार से I धारा प्रवाहित हो रही है वामावर्त दिशा में, एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है और वामावर्त दिशा वाला सिरा N ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जबकि पीछे वाला सिरा जहाँ दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती प्रदर्शित होती है वह सिरा इस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तथा इस प्रकार से S से N की ओर तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सदिश की दिशा होगी, जो कि माना कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बना रही है, तो इस पर भी समान बलयुग्म आघूर्ण टो लगेगा जो कि हो जाएगा MB sin थीटा, MB sin थीटा। परंतु यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सदिश हो जाएगा I गुणा A, जहाँ I इसमें प्रवाहित धारा तथा A इस वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल है तथा इसमें यदि n घेरे होंगे तो m हो जाएगा n गुणा I गुणा A। तथा इसी के स्थान पर यदि एक आयताकार लूप हो, इस प्रकार से यदि कोई आयताकार लूप है और इसकी एक भुजा A है तथा दूसरी भुजा B है और इसमें भी वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें भी इस प्रकार से इधर N सिरा बन जाएगा और पीछे की ओर S सिरा बन जाएगा तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा तल के लंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से। तो इसके लिए भी टो का मान हो जाएगा MB sin थीटा तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर हो जाएगा I N गुणा I गुणा स्मॉल a गुणा B, जहाँ A गुणा B बराबर हो जाएगा इस आयताकार धारावाही लूप का क्षेत्रफल। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक A बराबर 1 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, B बराबर 1.5 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 1.5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर भुजाओं का एक आयताकार लूप है जिसमें n बराबर 30 घेरे हैं तथा इसमें I बराबर 1 गुणा 10⁻⁴ एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस आयताकार लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर हो जाएगा n गुणा I गुणा A गुणा B जो कि हो जाएगा 30 गुणा 1 गुणा 10⁻⁴ गुणा 1 10⁻2 गुणा 10⁻2 गुणा 1.5 जो कि हो जाएगा 45 गुणा 10⁻8 एम्पीयर गुणा वर्ग मीटर तथा इसकी दिशा हो जाएगी कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत
बाहर की ओर, जो कि इस प्रकार से हमें प्रश्न में दी गई है कि इस कुंडली का सिरा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश के साथ यदि थीटा कोण बना रहा है, इस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमें इसके लिए बल युग्म आघूर्ण टों की भी गणना करनी है। तो माना कि इस प्रकार से ये आयताकार कुंडली है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही होगी इस प्रकार से वामावर्त दिशा में, तो ये सिरा N सिरा हो जाएगा और ये सिरा तो N सिरा हो जाएगा और पीछे वाला S सिरा हो जाएगा। तो बल युग्म चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सदिश की दिशा हो जाएगी S से N की ओर तल के लंबवत बाहर की ओर, इस प्रकार से M सदिश हो जाएगा, जो कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश के साथ माना कि थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा टों बराबर MB साइन 30 डिग्री, और M का मान हम रख देंगे 45 गुणा 10⁻⁻8 और B का मान दिया गया है 0.6 न्यूटन पर एम्पियर गुणा मीटर, जो कि हो जाएगा 0.6 और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और 2 से ये कट जाएगा 0.3 बार और ये हो जाएगा 13.5 गुणा 10⁻⁸ न्यूटन गुणा मीटर। और टों एक सदिश राशि, तो टों सदिश बराबर हो जाएगा 13.5 गुणा 10⁻⁸ न्यूटन गुणा मीटर। एम सदिश व बी सदिश के तल के लंबवत बाहर की ओर, जहाँ की हमने देखा था कि टों सदिश होता है एम सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल, और सदिश गुणनफल सदैव दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा। ये एम सदिश है तो यहाँ से इस प्रकार से होगा, तो ये दोनों एक ही तल में होंगे, इस प्रकार से एक ही तल में होंगे, तो एम टों सदिश हो जाएगा तल के लंबवत बाहर की ओर, इस प्रकार से टों सदिश हो जाएगा तल के लंबवत। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।